तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से पहले हम बात कर लेते हैं कि इंक्रिप्शन क्या होता है। अगर मैंने अपना डाटा अपने फ्रेंड को सेंड करना है, मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा या दूसरा बंदा उसको एक्सेस करे, और अगर उसको एक्सेस कर भी ले तो वो उस डाटा को पढ़ ना सके। किसी भी डाटा को ओरिजिनल फॉर्म से किसी सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन की आगे से दो कैटेगरी हैं, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। मेरा टॉपिक है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन, ये इसकी मेजर तकनीक भी है और इसकी टाइप भी है। अगर मैंने अपना डाटा अगर मेरा जो डाटा है उसको मैंने सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर मैं उसको सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और उसमें मैंने एक कोड रख देना है जिसको हम डिजिटल कोड भी कहते हैं, वो कोड, तो उसको उस कोड पे जब वो कोई भी दूसरा बंदा होगा जो रिसीवर उस कोड पे अप्लाई करेगा तभी वो उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज उसको कोई भी एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो सेंडर और रिसीवर सेम की यूज़ करते हैं इसमें। सेंडर और रिसीवर जो होता है ना वो सेम की यूज़ करते हैं, और इसमें जो की होती है वो एक डिजिटल कोड होता है जो सेंडर और रिसीवर को सिर्फ पता होता है। तो जब सेंडर सेंड करता है, डाटा को इनक्रिप्ट करता है, तो वो उसको एक सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो जो कोड होता है वो रिसीवर को साथ बता देता है। तो वो रिसीवर क्या करता है, जिसको ये जो इसका सीक्रेट कोड है इसको हम की भी कहते हैं, वो जब उसके ऊपर अप्लाई करता है तो उस डाटा को वो फिर डिक्रिप्ट कर लेता है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन इसमें कोई जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं किसी को, तो जब हमारा मैसेज ये अगर मैं किसी फ्रेंड को सेंड करता हूँ, वो अमेरिका बैठा हुआ है, तो अब मेरा यहाँ से डायरेक्ट कोई लाइन तो नहीं ना लगी हुई जो सीधी जाके उसको अमेरिका में मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, इसके दरमियान में एक सर्वर आएगा, इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं। तो मेरा जो डाटा सेंड होगा, मैसेज सेंड होगा, पहले वो पैकेट में कन्वर्ट होकर किसी सर्वर से गुजर के फिर उसके पास जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें कोई सर्वर पे कोई हैकर बैठा हुआ है, तो उसने हमारे मैसेज को पर अटैक कर दिया, और अगर वो डाटा निकाल भी ले तो उसको समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने उसको एन्क्रिप्ट किया हुआ है, उसको एक कोड दिया हुआ है जिसको हम डिजिटल कोड कहते हैं, जिसको हम सीक्रेट की भी कहते हैं। तो सेंडर और रिसीवर इसमें सेम की इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। और इसकी आगे से एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल एक ये है महीन नेक्स्ट करना। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम कोई गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर हमें वो आगे से वेरिफिकेशन के लिए नंबर मांगता है। तो जब हम उसे नंबर सेंड करते हैं तो वो हमारे फ़ोन पे एक कोड भेजता है। जैसे सेंडर ने हमें कोड भेजा, गूगल इज़ सेंडर, और हम रिसीवर हैं, जैसे ही हमने कोड को रिसीव किया और हमने कोड वहाँ पे लगाया तो हमने उसको डिक्रिप्ट कर लिया। तो उस इसका मतलब है कि हमने फिर उसको गूगल अकाउंट को अचीव कर लिया, उसको एक्सेस कर लिया। तो ये बेस्ट एग्जांपल थी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की। तो यही था मेरा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक महीना आपको एक्सप्लेन करेगी। और ये मेरी एक एग्जांपल थी। एग्जांपल में ये बता रहा है कि एक ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको इनक्रिप्ट किया है, एक उसको की असाइन की है जिसको मैं डिजिटल कोड कह रहा था, तो उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अब साइफर टेक्स्ट वाला टॉपिक महीना आपको समझाएगी। और फिर देन जब रिसीवर ने उस डाटा को रिसीव किया तो उसको डिक्रिप्शन करके ना, उसको डिक्रिप्ट करके एक ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है साइफर टेक्स्ट, साइफर मॉडल, तो वो आपको महीन एक्सप्लेन करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महीन है और मेरा रोल नंबर 41 है। आज का मेरा टॉपिक है सिमेट्रिक साइफर मॉडल। तो इसमें इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज होती हैं वो है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि जो मैसेज हमने किसी सेंडर को सेंड करना है, जो मैसेज हम उसको सेंड करना चाह रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट हम प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं। प्लेन टेक्स्ट होता है बेसिकली जो हमारा मैसेज होता है। और उसके बाद सीक्रेट की होती है। सीक्रेट की जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम उस पर अप्लाई करता है सीक्रेट की, वो होती है। और इनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है एक तरह के कोड में, जिसको हम एक तरह की उस पर की लगा देता है कि जो भी हैकर है, अगर वो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा है, हमारा मैसेज वगैरह तो पढ़ना चाह रहा है, मतलब हमारी सिक्योरिटी को खराब करना चाह रहा है, तो वो उसको ना कर सके और वो उसको मैसेज समझ ही ना आए, जो भी मैसेज हमने उसमें हम अपने सेंडर को हम अपने रिसीवर को सेंड कर रहे हैं मैसेज, वो उसको समझ ना आए, मतलब वो हमारा डाटा हैक ना कर सके।
क्योंकि मैसेजेस वगैरह में मोस्टली डाटा वगैरह भी सेंड किया जाता है, तो वो हैकर्स हैक कर लेते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया है हमारे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम ने, उसकी जो फॉर्म साइफर फॉर्म होती है उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। मतलब ये हमारी जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है। और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करता है, जो इनक्रिप्टेड कोड होता है उसको वही वाली सीक्रेट की लगाता है और उस कोड को डिक्रिप्ट करता है और आगे पास कर देता है हमारे सेंडर को, ताकि कोई भी और यूजर उस सेंडर के, उस रिसीवर के अलावा कोई भी और यूजर उसको रिसीव ना कर सके, ना उसको रीड ना कर सके हमारे डाटा। ये एक हमारे पास मैसेज है, हाय, हमने जिसको फॉरवर्ड किया नेटवर्क के थ्रू, और ये हैकर ने इसको पढ़ने की कोशिश की है और फिर ये रिसीवर को भी रिसीव हो रहा है हमारा मैसेज। तो अगर हमने इस पे इंक्रिप्शन लगाई होगी तो ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उसको कोड, किसी तरह के कोड में कन्वर्ट कर देगा, और जो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर रहा है हमारा डाटा, मतलब कि हैकर, उसको भी वो कोड शो होगा, उसको वो शो नहीं होगा जो हमारा एग्जैक्ट हमारा प्लेन टेक्स्ट था, और वही टेक्स्ट हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा उसको, रिसीवर को, और फिर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इसको डिक्रिप्ट करके रिसीवर को फॉरवर्ड कर देगा। ये इस तरह से चलता है ये सिस्टम। इससे सिक्योरिटी हमारी ज्यादा हो जाती है हमारे डाटा की। तो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो इस मॉडल में ये हमने एक टेक्स्ट है हमारा, ये ट्यूटोरियल, सपोज ये हमने अपने रिसीवर को सेंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इसका एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है हमारे पास x+3। तो जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसका नंबर हम स्टार्ट करते हैं असाइन करने 0 से। फॉर एग्जाम्पल 0 को, सपोज हमने 0 को असाइन कर दिया, 0 ए को असाइन कर दिया, 1 हमने बी को असाइन कर दिया, ऐसे 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास। तो हमारे पास जो जी को लास्ट नंबर को साइन हुआ होगा वो 25 असाइन हुआ होगा। हमने हर एक नंबर को सेंड कर देना, हम हर एक नंबर को सेट कर देना। तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट में होता है वो x+3 होता है। सपोज कि हमारे पास जो हमने इसको प्लेन टेक्स्ट को असाइन किया हुआ उसमें +3 करेंगे, डी आ गया, तो डी को हम साइफर टेक्स्ट में ए को असाइन करेंगे डी। ऐसे ही बी वाले में +3 करेंगे तो ई आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमने उसको कोड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखना है तो हम ई लिखेंगे। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल हमने एक वर्ड है जो हमने अपने रिसीवर को सेंड करना, एक मैसेज, एज ए मैसेज हम उसको सेंड कर रहे हैं। तो हमने टी देखेंगे सबसे पहले। तो टी को हमने देखना है साइफर टेक्स्ट अल्फाबेट में क्या असाइन हो रहा है, डब्ल्यू। तो हम लिख दिया डब्ल्यू। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बेसिकली ये काम कर रहा होता है। आगे नेक्स्ट वर्ड है यू हमारे पास। तो यू को हम देखेंगे साइफर टेक्स्ट प्लेन और प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट वाले, उसमें एक तरह से ये मैपिंग हो रही है। तो यू को साइन हो गया एक्स, जो कि इससे 3 नंबर बाद है, x+3 इसका फॉर्मूला है। तो ये एक्स साइन हो गया इसको। आगे फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टी। तो टी हम फिर से इस वाले टेबल में से देख लेंगे। तो टी को क्या साइन है, डब्ल्यू, जो कि इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स में है, नेक्स्ट वाला 3 नंबर वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओ। तो ओ को साइन कर दिया आर। तो ये सारा मैसेज इनक्रिप्ट हो रहा है हमारे पास अभी। फिर यू आ जाता, आर आ जाता है, तो आर के लिए यू ये लिख दिया हमने। उसके बाद आई आ जाता है, तो आई के लिए फिर एल ये लिख दिया। फिर ए आ जाता है, ए के लिए डी ये लिख दिया हमने। उसके बाद आ जाता है एल, तो एल के लिए ओ, जो कि एल के 3 नंबर बाद आता है क्योंकि उसमें +3 हो रहा है। और ऐसे ही जब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है हमने, तो x-3 कर लेना। सपोज हमारे पास जो भी नंबर है एल है, तो एल लिखा हुआ है अगर हमारे पास साइफर टेक्स्ट में, तो उसमें से -3 करेंगे तो इट मीन्स के हमारे पास जो नंबर है वो आई था, जिसके लिए हमने ये किया। इसकी एक एग्जांपल ये देख लेते हैं कि अगर ए लिखा हुआ है कहीं भी हमारे पास, तो उस हमारे पास
डी लिखा हुआ है, किसी भी साइफर टेक्स्ट का डी आएगा जब डिक्रिप्शन के लिए, तो वो ए में कन्वर्ट करेगा उसको। ई आएगा तो उसको हम बी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा टॉपिक था। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।